अस्सलाम वालेकुम, ज़की टॉक्स में आपका खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे महफूज होंगे। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक इंटरनेट दुनिया के एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनका नाम है इमरान तौकीर चीमा साहब। फायरवॉल को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर ये फायरवॉल है क्या। इमरान भाई जी, फायरवॉल क्या है, इसका आईटी के बिजनेस पर क्या इफेक्ट होगा? आप समझते हैं कि आईटी बिजनेस को ये डिस्टर्ब करेगा? फायरवॉल, पहली बात तो यह है कि अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया आपका। दूसरी बात यह है कि फायरवॉल एक इंटरनेट सिक्योरिटी सिस्टम है। वो आपके मतलब इस तरह के सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो आपके लैपटॉप में, फ़ोन में और भी जो इंटरनेट डिवाइसेस होती हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। क्योंकि जब आप इंटरनेट पे कुछ भी कर रहे होते हैं तो एक सिक्योरिटी तो चाहिए होती है आपको। बिल्कुल। लेकिन ये जो मुल्कों में और इस तरह की कंट्रीज़ में जो इस तरह के चीज़ें इंस्टॉल की जाती हैं तो उनके बड़े डिफरेंट पर्पस होते हैं। इसके बड़े पर्पस हैं। पाकिस्तान में ये ऑब्वियसली इंटरनेट सेंसरशिप के लिए ही किया जा रहा है। बिल्कुल। और पाकिस्तान से बाहर भी जिन मुल्कों में ये है, अगर उन मुल्कों के आप फहरिस्त जो है वो बनाएं तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर मुल्क जो हैं वो डिक्टेटरशिप और मोनार्की वाले ही हैं, जहाँ बादशाहत वगैरह है। तो पाकिस्तान में भी उसी वजह से हो रहा है मेरे ख्याल से। इंटरनेट इससे स्लो डाउन हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि जब फायरवॉल फिल्टर करता है चीज़ों को तो ऑफ कोर्स वो फिर इफेक्ट तो पड़ता है। तो उससे क्या होगा कि चीज़ें जो हैं वो स्लो हो जाएंगी। अब इसके साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि जो हमारी हुकूमत है वो ये चाहती है कि जो वीपीएन है, वीपीएन को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाए। अब आपका जो बिजनेस है, आईटी का बिजनेस है, आप जानते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि ब्लॉक्ड होती हैं, उनको चलाने के लिए वीपीएन ज़रूरी है। अगर वीपीएन बंद हो जाएगा तो वो किस हद तक जो आपका बिजनेस है उसको इफेक्ट करेगा? और उसके लिए दिया पीटीए ने एक सर्कुलर जारी की है कि जो आईटी बिजनेसेस हैं वो रजिस्ट्रेशन करें, अपने आईपीस को वाइट लिस्ट करें और जब वो रजिस्टर कर लेंगे अपने आप को तो फिर वो उनको कुछ फैसिलिटी वगैरह देंगे। अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इस पर, लेकिन अभी हमें भी एक ईमेल मसूल हुई है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की तरफ से। उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया है कि ये फिल करके आप सेंड करें पीटीए को। तो वो रजिस्ट्रेशन अगर हम करेंगे तो हमें उससे फिर बाद में पता चलेगा कि जो है ना वो क्या इफ़ेक्ट होते हैं इसके और क्या नहीं होते। एक न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान की जो शहरी काउंसिल है ना, जिनमें मुख्तलिफ मुकातबा फ़िक्र के उलमा इकराम हैं, उन्होंने हुकूमत को कहा है कि आप वीपीएन को बंद करें। ठीक है, ये शरई तौर पर जायज़ है। हुकूमत की इंटेंशंस हैं वो कोई अच्छी नहीं नज़र आ रही। जैसे कि फायरवॉल है और ये वीपीएन, दोनों की बात करें तो दोनों में हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी पर्पज़ के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करना चाह रही है। उनका कोई भी ऐसा पर्पज़ नहीं नज़र आ रहा जिससे पाकिस्तान में आईटी को ग्रोथ मिले या पाकिस्तान में आईटी सेक्टर को एक सिक्योरिटी दी जाए। देखिए, कोई भी पर्पज़ है, ये काम कोई बहुत नया नहीं कर रही पाकिस्तान गवर्नमेंट, ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। अब यूएई में देखें, इतनी एडवांसमेंट है वहाँ बिजनेस के अंदर, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज बैठी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट सेंसर्ड है। आप वहाँ पे वीपीएन्स यूज़ नहीं कर सकते। बहुत चंद वीपीएन्स और वो पेड हैं और उन्होंने लाइसेंस लिया है वहाँ पे यूएई गवर्नमेंट से और वो यूज़ होते हैं। बाकी वीपीएन सही से काम नहीं करते। तो ये कोई बहुत कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन ये शरई काउंसिल या इस तरह के जितने भी इदारे हैं, मुझे नहीं लगता उनको वीपीएन का मतलब भी पता हो कि क्या होता है। तो इस तरह गवर्नमेंट अपने मकासद अचीव करना चाहती है और वो करने दें उनको। मतलब इससे आईटी बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको बताऊं, ये एक हवा बनाया जा रहा है बिला वजह का। ठीक है, कोई फर्क आईटी बिजनेस को नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट ने उसके वे आउट दे दिए हैं, आपको कहा है आप रजिस्टर हो जाए, वीपीएन आप यूज करना चाहते हैं तो आप हमें बताएं, हम आपको इजाजत दे देंगे। अब हर दूसरा बंदा वीपीएन लगा के बहुत कुछ जो भी रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट है उसको देखने की कोशिश करता है। तो अगर गवर्नमेंट उसको बैन करना चाहती है, जो कि गवर्नमेंट ने पहले भी वो कंटेंट बैन किया हुआ है, बट वो वीपीएन लगा के बाईपास कर जाते हैं, तो आई थिंक इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने ये भी तो देखा ना कि जब से ये फायरवॉल और ये वीपीएन के इश्यूज को लेकर पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या लोगों को गाइड करना चाह रहे हैं और लोगों में बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, इस दौरान में हमने देखा कि इंटरनेट की स्पीड को बहुत स्लो कर दिया गया। इंटरनेट की स्पीड जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत मुतासिर है। तो आपको लगता है कि इंटरनेट पर इफेक्ट होगा फायरवॉल की, इंटरनेट की स्पीड पर फायरवॉल का? देखिए, इंटरनेट स्पीड तो डेफिनेटली इफेक्ट होगी, इससे तो कोई फर्क नहीं। मतलब कोई बंदा इस बारे में नहीं कह सकता आपको कि इंटरनेट स्पीड इफेक्ट नहीं होगी। हाँ, जिन कंट्रीज की अभी हम बात कर रहे थे, सऊदी अरेबिया है या चाइना है या यूएई है,
جو بہت ایڈوانس اور بڑے ماڈرن کنٹریز ہیں, اور وہاں پہ اگر یہ ساری ریسٹرکشنز ہیں لیکن پھر بھی وہاں پہ انٹرنیٹ 5G بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے. تو اس کی ریزنس یہی ہے کہ انہوں نے 2 چیزوں پہ سائملٹینیسلی کام کیا ہے. ایک تو انہوں نے انٹرنیٹ سینسرشپ یا یہ کنٹرول کرنا انٹرنیٹ کو, اس پہ بھی کام کیا ہے, اور ساتھ میں انہوں نے انٹرنیٹ کی جو فراہمی ہے عوام کو اس کو بھی تھوڑا زیادہ اس کے اندر انویسٹ کیا ہے, اور اس چیز کو بھی انہوں نے دیکھا ہے. اگر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف انٹرنیٹ سینسرشپ پہ کام کرے گی یا 5 پہ کام کرے گی, اور انٹرنیٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے پاکستان میں اس کو بہتر نہیں کرے گی, جیسے کہ 5G نہیں لے کے آئیں گے یا اس طرح کی اور بھی جو اور بہت سارے پرابلمس ہیں یہاں پہ انٹرنیٹ کے حوالے سے, تو وہ فکس نہیں کریں گے تو یہ پرابلم تو آئے گی. لیکن ہم نے یہ بھی تو دیکھا ہے نا کہ جو اگر پاکستان میں آلریڈی انٹرنیٹ کے ایشوز چل رہے ہیں, چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے, جس طرح ایک اگر انوائرمنٹل ایفیکٹس دیکھیں, بارش ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, کہا جاتا ہے جی انٹرنیٹ بند ہو گیا پاکستان میں. وہ انٹرنیٹ اس میں گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے, وہ انٹرنیٹ پرووائڈرز جو ہوتے ہیں, جو پاکستان میں جو کمپنیز ہیں جنہوں نے نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کرنے کا, گورنمنٹ سے لائسنس لیا ہوا ہے, آپ جن کمپنی سے سروسز پرچیز کرتے ہیں وہ پرابلم ان کے اینڈ پہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاس پراپر ایک وزارت ہے, وزیر ہے ہمارا IT کا, یہ تو اس کو دیکھنا ہوگا نا کہ اس چیز کو اور امپروو کرے, اس کو بہتر کرے. یہ ہر آئے روز کہا جاتا ہے کہ آج جی وہ کیبل کٹ گیا سمندر میں سے, شارک نے کٹ کر دیا. دیکھیں جو انٹرنیٹ کیبل کٹ کا جو پرابلم ہے وہ ایک اور پرابلم ہے. وہ جو پہلے آپ نے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کے حوالے سے بات کی ہے, وہ سروس پرووائڈرز کی جو آپ